तो आज हम डायनेमिक चैट ऐप का पार्ट 15 देख रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे हाउ टू शो मेंबर्स के बारे में। ठीक है, बता देता हूँ कि मेंबर्स कैसे शो कराने, इसी पर डिपेंड है ये लेक्चर्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा लास्ट लेक्चर में यहाँ पर हमने मेंबर्स का एक बेसिकली टेक्स्ट ऐड कर दिया था, मतलब एक एंकर टैग। अब क्या होगा, इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आएगा, जिसमें क्या होगा, बेसिकली आपके यूजर्स होंगे, जिसमें आप मल्टी सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक चेक बॉक्सेस होंगे और उनको आप सेलेक्ट कर सकते हो कि इन मेंबर्स को आप इस ग्रुप के लिए ऐड करना चाहते हो पर्टिकुलर। ठीक है, तो ये हमें कैसे क्रिएट करना है, चलिए यहाँ पर व्यू हमें जो क्रिएट करना है वो कुछ इस तरीके से क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर, एंड देन आपका जो है groups.blade.php। ठीक है, इसके अंदर जैसा कि यहाँ पर लग रहा ना ये एंकर टैग, यहाँ पर हम एक मॉडल कॉल कराएंगे इसके ऊपर। अभी मैंने मॉडल तो बनाया नहीं है, अभी मैं मॉडल बना लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर एक ऑलरेडी मॉडल चल ही रहा है ये वाला, इसी को मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर दूंगा ये। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। आई थिंक इसका जो डिव है वो ये है, ये वाला है। चेक कर लेता हूँ एक बार मैं प्रॉपर, ये इसका है, ये इसका है। ठीक है, प्रॉपर है, ये वाला डिव है इसका। ठीक है, एंड यहाँ पर इस कमेंट के साथ मैं जो है यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर दिखाई दे। मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट किया है। अब इस मॉडल का नेम मैं रख लेता हूँ लाइक मेंबर मॉडल करके। ठीक है, मेंबर मॉडल, और यहाँ पर हम रख लेते हैं लाइक मेंबर्स करके। ठीक है, यहाँ पर मेंबर्स कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पर नीचे आएंगे हम, यहाँ पर एक फॉर्म तो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, लाइक उसकी हमारी लाइक मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा को हटा देते हैं, यहाँ पर इसकी नीड नहीं है। इसका हम यहाँ पर रख लेते हैं आईडी, लाइक ऐड मेंबर फॉर्म करके। ठीक है, एंड यहाँ पर जो है इसमें कुछ इनपुट टाइप रखेंगे वो, बट ऐसे नहीं होंगे, मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ जो ऑलरेडी इसमें चल रहे थे। और यहाँ पर इसका जो इनपुट टाइप सबमिट बटन होगा, इसमें क्या होगा बेसिकली ऐड मेंबर। ठीक है, या ऐड मेंबर, या जो भी आप कुछ करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर दो इनपुट फील्ड्स होंगे। ठीक है, बट उससे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो आपका मॉडल बॉडी है इसके अंदर हमें यहाँ पर क्या करना होगा, अपना एक बेसिकली सबसे पहले तो हम इनपुट फील्ड्स बना लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका होगा लाइक हिडन फील्ड्स होंगे बेसिकली। ठीक है, हिडन में यहाँ पर आपका नेम में मैं यहाँ पर रख लेता हूँ लाइक ग्रुप आईडी, कि ये किस ग्रुप के लिए आप यहाँ पर यूजर ऐड कर रहे हो या अपडेट करोगे, जो भी है आपका। ठीक है, एंड यहाँ पर मैंने रख लिया लाइक इसका आईडी नेम इज ऐड ग्रुप आईडी। ठीक है, ऐड ग्रुप आईडी। ठीक है, एंड यहाँ पर एक और इनपुट फील्ड होगा जो कि हिडन होगा, जिसमें हम लाइक सेट कर देते हैं लिमिट। ठीक है, यहाँ पर हम ग्रुप की लिमिट लेंगे, लाइक ऐड लिमिट करके मैंने यहाँ पर इसकी आईडी दे ली है। अभी यहाँ पर ये मैं क्यों रख रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पर जब भी हम ऐड या अपडेट करेंगे मेंबर्स को, तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस ग्रुप आईडी के अंदर अपने मेंबर्स को ऐड या अपडेट कर रहे हैं। एंड लिमिट हमें यहाँ पर सेट करके रखनी है, जिस पे के बेसिस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हमें इस लिमिट पर चेक्स लगाने हैं। ठीक है, कंट्रोलर के अंदर। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करूंगा। टेबल के अंदर मेरा बेसिकली क्या होगा, एक थोड़ा आपको बेसिक फॉर्मेट बताऊं तो यहाँ पर क्या होगा, एक चेक सिलेक्ट और नेम होगा। सिलेक्ट में चेक बॉक्सेस होंगे, और नेम में क्या होगा, यूजर का नेम, कि किस यूजर को आप सिलेक्ट करना चाहते हो। चेक बॉक्स पर आप क्लिक कर दोगे डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा क्लास दे लेते हैं लाइक क्लास टेबल, एंड यहाँ पर इसका टीआर। मैं एक बेसिकली व्यू बना रहा हूँ जिसको आप ध्यान से देखें। ठीक है, टीएच में होगा लाइक आपका सिलेक्ट के नीचे बेसिकली आप कहेंगे चेक बॉक्सेस। ठीक है, टीएच एंड देन एंड आपका नेम। ठीक है, यहाँ पर टी हेड लगा लेता हूँ मैं, टी हेड नहीं लगाया मैंने, टी हेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टी हेड में यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, और इसको थोड़ा इधर साइड कर लेता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर आ जाता है टी बॉडी। टी बॉडी में हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली एक टीआर बना लेते हैं। अब देखिए थोड़ा हमारा जो व्यू बनेगा वो स्क्रॉलेबल होगा। ठीक है, लाइक अगर मैं इसको थोड़ा अगर ओपन करके दिखाऊं अपने, कहाँ पर, यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ अपना एंकर टैग। ठीक है, अब यहाँ पर मैं हैज नहीं ऐड करूंगा। अगर आप हैज ऐड करोगे ना तो क्या होगा, आपको दिक्कत, लाइक मान के चलिए आपके ग्रुप्स काफी सारे हैं, तो जहां पर आप क्लिक करोगे तुरंत टॉप पर आ जाओगे। इसलिए यहाँ पर हैज को हटा के यहाँ पर आप स्टाइल दे सकते हो लाइक कर्सर पॉइंटर करके, कर्सर पॉइंटर। ठीक है, जिससे आपका पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं एक क्लास दे लेता हूँ लाइक ऐड मेंबर करके। ठीक है, जिसकी हमें नीड पड़ेगी। बाकी हम यहाँ पर अपना डेटा लिमिट हम यहाँ से भेजेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें नीचे पता है हिडन फील्ड्स हमने बनाए, तो उनमें हमें अपनी लिमिट लेनी होगी। ठीक है, तो लिमिट कहाँ से आएगी, वो बेसिकली इस तरीके से आएगी।
तो डॉलर ग्रुप ज्वाइन लिमिट एंड सेम थिंग मैं यहाँ से इसको कॉपी भी कर लेता हूँ और यहाँ पर आपका होगा ग्रुप आईडी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा जस्ट नीचे इसको इस तरीके से पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको प्रॉपर दिखाई दे हो क्या रहा है, ठीक है। एंकर टैग है, एंकर टैग ये रहा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एंकर टैग टीडी को यहाँ पर क्लोज कर लेता हूँ एंड एंकर टैग यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो हमने डेटा लिमिट रखा है, एक एट्रीब्यूट एक हमने रखा है यहाँ पर इसका लाइक वो रखेंगे हम डेटा आईडी, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रुप की आईडी होनी चाहिए कि किस ग्रुप के लिए हम ऐड करना चाह रहे हैं यूजर, तो हमने यहाँ पर आईडी ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को अपना टॉगल वगैरह लगाना होगा, लाइक यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ डेटा टॉगल। डेटा टॉगल होगा यहाँ पर मॉडल एंड यहाँ पर आपका डेटा टारगेट होगा, डेटा टारगेट, जो कि बेसिकली आपको यहाँ पर अपनी इसकी आईडी दे देनी है, लाइक जो आपका मॉडल है लाइक मेंबर मॉडल। तो यहाँ पर मैं जस्ट हैज और अपना मॉडल, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पर सेव करके रिफ्रेश करता हूँ एंड यहाँ पर अभी देखोगे तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का आएगा सिलेक्ट नेम, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्ट के नीचे आपके चेक बॉक्सेज होंगे, नेम के नीचे यूजर्स के नेम होंगे, ठीक है। तो ये व्यू जो मैं बना रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे। एंड मैं अपने मॉडल के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरे को स्क्रॉलेबल व्यू रखना है हुआ, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को करना क्या होगा, यहाँ पर एक टीडी क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक टीडी को मैं देता हूँ कॉल स्पैन, सॉरी कॉल स्पैन, मैं इसको 2 प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं एक और डिव बना लेता हूँ जिसको हम स्क्रॉल क्लास देंगे, ठीक है। लाइक मीन्स हम यहाँ पर इसको स्क्रॉलेबल रखेंगे इस डिव को, ठीक है। लाइक मैंने इसको दे दिया ऐड मेंबर टेबल करके एंड यहाँ पर ये आपका जो डिव है इसके अंदर मैं इसलिए एक टेबल बना लेता हूँ। टेबल के अंदर हम यहाँ पर अपना डेटा ऐड करवाएंगे, लाइक इसको मैं क्लास देता हूँ टेबल एंड ऐड मेंबर्स टेबल, लाइक ऐड मेंबर्स इन टेबल करके मैंने यहाँ पर जो है क्लास दे दी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखोगे व्यू जो है कुछ इस तरीके का आएगा, अभी आप देख पा रहे हो, बट अभी यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हमें यहाँ पर इसकी डिव की जो है हाइट वगैरह सेट करनी होगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, अपनी CSS में आ जाते हैं, लाइक जो हमने कस्टम CSS बनाई हुई है तो वो आपको मिलेगी पब्लिक के अंदर, CSS के अंदर आपको style.css, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो आपको नीचे आना है और यहाँ पर मैं कमेंट लिख देता हूँ लाइक मेंबर CSS, ठीक है। और यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ। अभी यहाँ पर मैं हैज एड मेंबर लाइक सॉरी डॉट है ना, डॉट एड मेंबर, ठीक है। एड मेंबर टेबल, यहाँ से मैं इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ लाइक एड मेंबर टेबल को, ठीक है। आई थिंक मीनिंग सही है, ठीक है। अभी यहाँ पर सबसे पहले मैं ओवरफ्लो इसका वाई दे दूंगा। ओवरफ्लो वाई जो होता है वो मैंने दे दिया लाइक स्क्रॉल, ठीक है। मीन्स स्क्रॉलेबल रहेगा बाई एक्सेस पर, ठीक है। इसको मैं कुछ हाइट देता हूँ, लाइक आप चाहें कितनी भी हाइट दे लीजिए, मैंने यहाँ पर दे दी लाइक 100 पिक्सल, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं इसको बर्थ प्रोवाइड कर देता हूँ, बर्थ इसकी 100% रख देता हूँ जिससे कि ये पूरा बर्थ कवर करे। लाइक अभी यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख पा रहे हो ना स्क्रॉलेबल आपका व्यू बन रहा है, ठीक है। अभी इसमें यूजर्स नहीं है वरना स्क्रॉल होता, ठीक है। अभी यूजर्स नहीं है, इसको हमें लेकर के आना होगा यूजर्स को, बट उससे पहले लाइक मान के चलिए अभी आपकी आगे चल करके एरर्स यहाँ पर आएंगी, ठीक है। चलो मैं उसको बाद में कर लेता हूँ या फिलहाल में इसी लेक्चर में हम कंप्लीट ही कर लेते हैं इस व्यू को भी, ठीक है। स्पैन यहाँ पर मीन्स एक एरर आएगी और एरर को लाइक मैंने यहाँ पर क्लास दे दिया लाइक ऐड मेंबर एरर, ठीक है। ऐड मेंबर एरर, और इस क्लास को जो है मैं यहाँ पर सॉरी आईडी को जो है मैं यहाँ पर बेसिकली कलर प्रोवाइड कर देता हूँ, सॉरी ये क्या हो रहा है, ठीक है। हैज एड मेंबर एरर, कलर मैंने दे दिया इसको रेड, ठीक है। जब एरर आएगी, एरर अभी हम नहीं करा रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको एरर देखने को मिलेगी कि हम यहाँ पर क्या एरर शो कराएंगे, ठीक है। फिलहाल में अभी हमने यहाँ पर व्यू अपना सेटअप कर लिया, इतना काम हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली यूजर्स को लोड कराना है, ठीक है। तो यूजर्स को लोड कराने के लिए आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर अभी हमने एक क्लास दी है ऐड मेंबर करके, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने पब्लिक के अंदर जो आपकी JS है, तो उसके पास चलते हैं हम। तो JS एंड देन आपकी custom.js, और यहाँ पर मैं नीचे ही हूँ और नीचे ही मैं क्या करता हूँ, मेंबर स्क्रिप्ट करके यहाँ पर जो है अपनी कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। मेंबर स्क्रिप्ट, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या चेक करने वाला हूँ, किसके ऊपर क्लिक हो रहा है, ऐड मेंबर के ऊपर, ठीक है। जब इसके ऊपर क्लिक हो रहा है तो उस केस में हमें उस पर से लिमिट एंड क्या करना होगा, आईडी निकाल करके हमें अपने
फॉर्म के हिडन फील्ड्स में सेट करनी होगी, जो कि हिडन फील्ड्स हैं हमारे ये वाले। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर ये जो है ये रही, ठीक है। तो इनके अंदर हमें सेट करनी है। तो यहाँ पर हम कैसे सेट करेंगे, लाइक सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लाइक $this .attr एंड यहाँ पर आपका आ जाता है डेटा आईडी। लाइक सबसे पहले मैंने डेटा आईडी निकाला, सेम मैंने निकाल लिया लिमिट, मीन्स हमारे पास लिमिट एंड आईडी आ चुकी हैं। तो लाइक मैंने वेर लिमिट नाम का वेरिएबल बना लिया एंड सेम थिंग मैंने यहाँ पर बना लिया वेर आईडी, ठीक है। मीन्स ये जो है आपकी ग्रुप आईडी होगी। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो मेरे हिडन फील्ड्स हैं उनके अंदर मैं सेट कर दूंगा लाइक हैज़, और जो सबसे पहले आता है आपका ऐड ग्रुप आईडी, ठीक है। तो मैं इसके अंदर सेट कर देता हूँ हैज़ ऐड ग्रुप आईडी की वेल के अंदर, मीन्स वैल्यू एंड आईडी मैंने ऐड कर दी है। सेम थिंग मैं यहाँ पर करने वाला हूँ ऐड लिमिट लिमिट के अंदर मेरी जो है यहाँ पर लिमिट सेट हो जाएगी, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी यहाँ पर मैं एजेक्स सेट कराऊंगा जिससे कि मेरे सारे के सारे यूजर्स आएँ और उसमें बेसिकली एंटर हो जाएं, जो हमारा ये स्क्रॉलेबल बना हुआ है ना व्यू, इसके अंदर बेसिकली इस टेबल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा, बेसिकली सबसे पहले आपका यूआरएल होगा। यूआरएल में लाइक आपने यहाँ पर लाइक लिख लिया जो भी आपको राउट बनाना होगा। फिलहाल में मैं बना लेता हूँ गेट मेंबर्स करके, ठीक है, गेट मेंबर्स एंड यहाँ पर इसका टाइप हम रख लेते हैं लाइक पोस्ट, ठीक है, पोस्ट रख लेता हूँ। एंड यहाँ पर आपका डेटा रहेगा, डेटा में लाइक आप यहाँ से ग्रुप आईडी पास कर दो, ठीक है। अभी देखिए यहाँ से मैं जो ग्रुप आईडी पास कर रहा हूँ अभी तो इसका यूज नहीं होगा, बट आगे मैं बताऊंगा आपको कैसे यूज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डेटा पास कर दिया है एंड सक्सेस आएगा आपका। सक्सेस में लाइक आपने एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पर आपका रेस्पॉन्स आ जाएगा। रेस्पॉन्स या तो सक्सेस में ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं res.success, अगर ट्रू होता है तो ये चलेगा, एल्स में हम क्या करेंगे, एक अलर्ट करा देंगे जो भी एरर मैसेज होगा लाइक areas.message, ठीक है। तो अभी ये हमने कुछ इस तरीके के कीज जो है हम वहां से भेजेंगे, जो कि अभी हमने भेजी तो नहीं है। फिलहाल में अभी हम क्या करते हैं, राउट क्रिएट कर लेते हैं राउट्स के अंदर web.php, और मैं यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर सेम इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आपका जो राउट बनेगा वो बनेगा गेट मेंबर्स, ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पर गेट मेंबर्स ही बनाया हुआ है आई थिंक, ठीक है, गेट मेंबर्स। आई थिंक यहाँ पर कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने राउट बनाया और यहाँ से मैं एक मेथड कॉल करूँगा गेट मेंबर्स करके, और इसका नेम रखना चाहो तो रख सकते हो, बाकी ऑथ वगैरह तो चल ही रहा है आपका। अब मैं आ जाता हूँ अपने यूजर कंट्रोलर के अंदर, ऐप http एंड देन कंट्रोलर यूजर कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ पर मेरे को इम्पोर्टेंट बात है कि क्या करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें जो है ट्राई कैच वगैरह लगा हुआ है, तो इसको मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जिससे कि मेरे को बार बार इतना कोड ना लिखना पड़े, ठीक है, इतना वाला कोड, ठीक है। यहाँ से मैं इस मेथड को जो है यहाँ पर डाल देता हूँ जो मैंने कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, लाइक अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है इस ग्रुप के अंदर मैं तो एग्जिस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो क्रिएटर हूँ। तो यहाँ पर मेरे को शो नहीं करना चाहिए, बाकी यूजर्स को शो करना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे करना है वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो गेट मेंबर्स में आया और यहाँ से हम इसको मैसेज को हटा देते हैं, यहाँ से इसका तो काम नहीं है अभी, ठीक है। यहाँ से हम बेसिकली डेटा पास करेंगे जो कि अभी आपको दिखाऊंगा मैं कि क्या हमें पास करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें करना है क्या, बेसिकली अपने मेथड के अंदर यहाँ पर हमें यूजर कॉलन कॉलन, अभी यहाँ पर हमें अपना ही आईडी को जो है इग्नोर करके बाकी यूजर्स का डेटा लेना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा वेयर नॉट इन, लाइक वेयर नॉट इन, इसलिए इसमें एरे पास होता है, आप किसके ऊपर लगाना चाहते हो, आईडी के ऊपर। एरे के अंदर पास कर दो अपनी यूजर आईडी, लाइक ऑथ मीन्स करंट यूजर को छोड़ के बाकी आईडीज आ जाएं, ठीक है, यूजर को। एंड यहाँ पर मैं गेट कर लूंगा सब यूजर्स आ चुके हैं मेरे पास, लाइक मेरे इस वेरिएबल में लाइक $यूजर्स, और यहाँ से मैं जो है डेटा पास कर दूंगा लाइक ट्रू के साथ डेटा एरो एंड आपका $यूजर्स, ठीक है। तो ये जो है आपका डायरेक्ट डेटा यहाँ से पास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से चला गया आपका डेटा और यहाँ पर आ भी गया। एक बार हम console.log करा लेते हैं कि क्या प्रॉपर हमारे पास डेटा आ भी रहा है या नहीं। तो res नाम का मैंने डायरेक्ट वेरिएबल जो है यहाँ पर प्रिंट करा लिया, ठीक है। एक बार मैं ऑप्टिमाइज करूंगा यहाँ पर जो है अपना प्रोजेक्ट, तो बेसिकली क्लोज नहीं हो रहा है, तो मेरे को यहाँ से अगेन ओपन करना होगा अपना cmd, ठीक है।
तो यहाँ से मैं आया, अपना CMD ओपन करता हूँ, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज करता हूँ एंड अगेन मैं जो है यहाँ पर सर्व करूँगा। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ऑप्टिमाइज होने में थोड़ा टाइम ले रहा है अभी। हाँ, ऑप्टिमाइज हो रहा है। ठीक है, ऑप्टिमाइज क्या होनी, हाँ हो गया। ठीक है, तो अब मैं PHP आर्टिजन सर्व करता हूँ यहाँ पर एंड यहाँ पर देखोगे लाइक मैं कंसोल करता हूँ इंस्पेक्ट करके। तो यहाँ पर मोबाइल व्यू को हटाते हैं और ये वेब सॉकेट्स अभी स्टार्ट नहीं है इसलिए वो एरर्स आ रही है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपका कोई राउट हिट नहीं हुआ क्या, चेक कर लेते हैं। अगेन मैं चेक करता हूँ कुछ हिट नहीं हुआ क्या, अभी कुछ हिट नहीं हुआ। ठीक है, क्यों नहीं हिट हुआ चेक कर लेते हैं। यहाँ पर गेट मेंबर्स URL टाइप ऐड मेंबर ही है ना, चेक कर लेते हैं एक बार। ऐड मेंबर ऊपर आते हैं, यहाँ पर ऐड मेंबर ठीक है प्रॉपर है, बट इसके क्लिक पर चल नहीं रहा कुछ। ठीक है, तो custom.js लाइक अलर्ट करा लेता हूँ। लाइक अलर्ट बेसिकली चलना तो चाहिए। हाँ, एक बार हम क्या करते हैं यहाँ पर document.ready यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमने वो यूज़ नहीं किया। आई थिंक उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, document.ready एंड यहाँ पर आपका फंक्शन के अंदर आपका ये बेसिकली सारा काम होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको उठा करके अपने document.ready के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, तो आई होप अभी ये चलना चाहिए। तो यहाँ पर मैं करता हूँ मेंबर्स पर क्लिक, हाँ अभी चल रहा है, प्रॉपर है। document.ready का इशू था। अभी मैं यहाँ पर अगेन हिट करता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देख रहे हो आपको सक्सेस ट्रू मिल रहा है। डेटा में आपको 3 यूजर्स मिल रहे हैं। ठीक है, राहुल, शिवम, अंजलि। ठीक है, यहाँ पर मैं नहीं आऊँगा क्योंकि मैं करंट यूजर हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इस डेटा को हमें प्रिंट कराना होगा। किस तरीके से प्रिंट कराएंगे लाइक वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें डेटा को शो कराना है, तो शो कराने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक यूजर्स करके, जिसमें क्या होगा res.data। डेटा में क्या होगा आपका यूजर्स होगा। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर डेटा में ही आपकी यूजर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो यूजर्स आ रहे हैं, एक और मैं वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक HTML करके, जिसमें स्टार्टिंग में मैं रख लेता हूँ empty। ठीक है, या सिंपल स्ट्रिंग रख लिया मैंने। अब मैं यहाँ पर फॉर लूप चलाऊंगा। फॉर लेट i इक्वल टू 0, i लेस देन कहाँ तक चलेगा आपके यूजर्स डॉट लेंथ तक, यूजर्स डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस। यूजर्स नहीं आएंगे तो लेंथ भी नहीं चलेगी एंड देन बाकी कुछ तो चलेगा ही नहीं। ठीक है, एंड यहाँ पर आपका HTML के साथ हम कनकेटिनेट करके चलेंगे, प्लस इक्वल और कनकेटिनेट करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है मेरे को कहाँ पर अपेंड कराना है, इसके अंदर। ठीक है, लाइक यहाँ पर नीचे आता हूँ। मेरे को इसके अंदर अपेंड कराना है डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, tr क्रिएट करेंगे। ठीक है, tr, तो tr यहाँ पर मैंने बेसिकली स्टार्ट किया एंड क्लोज किया। इसके अंदर बेसिकली आपका td होगा, सिंपल है, और td के अंदर आपका डेटा होगा। ठीक है, लाइक ये तो फर्स्ट td है जिसके अंदर आप एक इनपुट बनाओगे। आपको भी पता होगा यहाँ पर एक चेक बॉक्स बनने वाला है। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स रखेंगे हम। ठीक है, चेक बॉक्स, इससे क्या होगा यूजर मल्टीपल सेलेक्ट कर पाएगा। एंड यहाँ पर हम इसका नेम रख लेते हैं। लाइक नेम जो है काफी इंपॉर्टेंट है रखना है। लाइक मैं यहाँ पर रख लेता हूँ मेंबर्स करके एक एरे। ठीक है, एंड वैल्यू क्या होगी, वैल्यू यहाँ पर हमें प्रोवाइड करना ज्यादा जरूरी है वैल्यू, क्योंकि अगर आप प्रोवाइड नहीं करोगे तो आपको यूजर आईडी सेंड नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कनकेटिनेट कर देते हैं लाइक यूजर्स नाम का जो आपका एरे चल रहा है उसमें आई, एंड आई के अंदर जो आईडी आ रही है यूजर की वो हमने यहाँ पर रख ली। लाइक आईडी देख सकते हो ना, यहाँ पर ये आईडी आ रही है, तो इसको हम यहाँ पर यूजर्स की आईडी को सेट कर देंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट टीडी और आपका बनेगा, जिसमें क्या होगा बेसिकली आपका यूजर का नेम से होगा। तो लाइक ये टीडी यहाँ पर स्टार्ट एंड क्लोज। अब यहाँ पर हम अपना यूजर का नेम शो कराएंगे। लाइक मैंने करा दिया यूजर्स आई एंड उसका नेम, आई होप नेम है। ठीक है, तो नेम एंड यहाँ पर जो है मैंने करा दिया। फॉर लूप जब आपका एंड हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये जो है ना आपका ऐड मेंबर्स इन टेबल, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, डेटा को अपेंड करा देंगे। ठीक है, लाइक डॉलर अपेंड नहीं कराएंगे बेसिकली, इनर HTML करा देंगे। ठीक है, तो डॉट HTML और जो आपका HTML बन रहा है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं क्या होता है यहाँ पर। अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं।
लाइक मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो आपके राहुल, शिवम एंड अंजलि आ रहा है। इनको हम मल्टी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम कितने यूजर्स को ऐड करना चाहते हैं अपने इस ग्रुप में। लाइक इस ग्रुप में आप ऐड करना चाहते हो तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राहुल, शिवम एंड अंजलि आ पा रहे हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हमें इनको ऐड करना है, क्या टेबल बनेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। फिर हमें इनको ये भी देखना है कि अगर ऐड हो चुके हैं तो फिर यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड आए कि ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट मतलब एडेड हैं ये, तो आप उनको अनसेलेक्ट करके अपडेट कर सकते हो, ठीक है, कि हम इस यूजर को अब हटाते हैं या ऐड करते हैं, जो भी होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।